व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद रिकी जसल। नए ब्लॉग के साथ हम फिर हाजिर हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है बिकॉज वी आर टेकिंग यू टू वन ऑफ द बिगेस्ट जूलॉजिकल गार्डन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, चंडीगढ़ जू, छतबीड़ जू, महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क। तीनों एक ही नाम है, चंडीगढ़ जू के। 8:50 हम घर से निकले थे। इट्स अराउंड 9:20 AM और हमें नेक्स्ट 10 मिनट्स और लगेंगे छतबीड़ जू पहुंचने के लिए। कैसे आप छतबीड़ जू पहुंच सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू। क्या टाइमिंग्स हैं जू के? किस दिन ये जू क्लोज रहता है? क्या यहाँ की मेजर अट्रैक्शंस हैं? सारी हम एक बार जू पहुँच के कवर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेरी साइकिल तो नहीं है, मेरी वाइफ की साइकिल है एक्चुअली, क्योंकि मेरी साइकिल फिट नहीं हो पा रही थी कार में, तो मैं अपनी साइकिल भी लेके जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि रिसेंटली छतबीड़ जू ने अलाउ कर दिया कि आप अपनी पर्सनल साइकिल्स जू के अंदर लेके जा सकते हैं विद अ मिनिमल चार्ज ऑफ 20 रुपीज़। तो मिलते हैं जू के अंदर और आपको बताते हैं जू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दिखाते हैं जू की मेजर अट्रैक्शंस। तो पहुंच चुके हैं हम छतबीड़ जू। अब हम जा रहे हैं जू के अंदर। अगर आपको छतबीड़ जू आना है चंडीगढ़ से, क्योंकि चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में है ये जू, तो आप CTU बस सर्विसेज, जो कि लोकल बस ट्रांसपोर्ट है चंडीगढ़ का, तो बस आपको 17 सेक्टर बस स्टैंड से छतबीड़ जू के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। उसका कुछ 30-40 रुपीज़ उसका फेयर रहेगा बस का छतबीड़ जू तक, और वो आपको बिल्कुल जू के गेट पर ड्रॉप करेगी। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल में आना है, टैक्सी में आना है, ओला और उबर दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी। दोनों टैक्सीज आप प्री बुक करके छतबीड़ जू आ सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑटो या 3 व्हीलर भी मिल जाएंगे। और अगर आपको अपने प्राइवेट व्हीकल पे आना है तो आपने देख ही लिया पीछे कार पार्किंग और स्कूटर पार्किंग तो है ही है। तो चलते हैं अब जू के अंदर और आपको दिखाते हैं कि जू की क्या टिकट है और किस दिन ये जू बंद रहता है, क्या जू के टाइमिंग्स रहेंगे। हम जू के अंदर आपने टिकट देख ली है, 100 रुपीज़ टिकट है एंट्री की, और साइकिल की टिकट है 20 रुपीज़। तो साइकिल लेके हम जू के अंदर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और इसके अलावा जू एवरी मंडे क्लोज रहता है एंड जो टाइमिंग्स हैं जू के वो रहेंगे 9 AM to 5 PM। आपको साइकिल, आपके पास पर्सनल साइकिल नहीं है तो आप बाय वॉक करके जू कवर कर सकते हो। 4 किलोमीटर्स है और आपके पास बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी ऑप्शन रहेगा जू की तरफ से। तो मैं आपको बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का काउंटर दिखाता हूँ। ये है जू का मैप। हम इस टाइम यहाँ पे नंबर 1 के पास। तो सबसे पहले मंकी एनक्लोजर है, उसके बाद टाइगर, हिपोपोटामस, एलिफेंट, लाइन सफारी, उसके बाद बर्ड पार्क है, डायनासोर पार्क है, फिर हमारे पास आते हैं डियर जोन, और उसके बाद रिप्टाइल जोन है जहाँ पे इन्होंने स्नेक्स, नॉक्टर्नल हाउस है, आउल्स वगैरह रखे हुए हैं, पोकोपाइन एंड क्रोकोडाइल घड़ियाल रखे हुए हैं। यहाँ पे एक लेक भी है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो वो भी देखेंगे। हम चलते हैं जू के टूर पे। यहाँ की जो मेजर अट्रैक्शंस हैं वो रहती हैं लॉयन सफारी, डियर सफारी, एक बर्ड पार्क है जो कि एक ओपन आइवरी, आप केज के अंदर जाएंगे और बर्ड्स वहाँ पे फ्रीली फ्लाई कर रहे होंगे। उसके अलावा एक रिप्टाइल हाउस और एक नॉक्टर्नल हाउस है। नॉक्टर्नल हाउस मेरे को पता लगा कि शायद बंद है, खुला नहीं है, तो उसके अंदर आउल्स, पोकोपाइंस, फॉक्स जो भी रात के प्राणी हैं वो रखे हुए हैं। और जू में जाते हैं तो नंबर 1 केज से स्टार्ट करते हैं जो कि मंकी एनक्लोजर है, बट आज मैं ऑपोजिट चलने वाला हूँ तो सबसे लास्ट एनक्लोजर से स्टार्ट करूँगा। और सबसे लास्ट एनक्लोजर जो है वो है क्रोकोडाइल का, और क्रोकोडाइल की एक स्पीशीज़ है घड़ियाल, तो वो आपको दिखाने वाले हैं।
तो ये थे इंडियन घड़ियाल। ज़्यादातर ये चंबल एरिया के अराउंड पाया जाता है। तो लेके चलते हैं नेक्स्ट एनक्लोजर की तरफ, जो कि है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ भी बोलते हैं इसको। डक्स इस लेक से यहाँ पे आ चुकी हैं और जस्ट इस साइड ये क्रोकोडाइल का एनक्लोजर है। ये एक फिश पड़ी है, पता नहीं कैसे बाहर आ गई, बट इसको हम वापस से केज के अंदर थ्रो करके देखते हैं। थोड़ा सा निशाना चूक गया, अदरवाइज उसके मुंह के पास ही गिरनी थी। मैं अंदर जाके उसको वापस नहीं ले सकता। तो हमारे पैसे हो गए हैं वसूल पहली पिंजरे के साथ, क्योंकि हमने क्रोकोडाइल को मूवमेंट करते हुए देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि क्रोकोडाइल ज़्यादा मूव नहीं करते। तो अभी हमने देखा क्रोकोडाइल ने कैसे अपनी पोजीशन बदली है, जस्ट वो सनलाइट में आना चाहता है। तो ये था क्रोकोडाइल का इनक्लोजर, जो कि आज का सेकंड इनक्लोजर था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड इनक्लोजर की तरफ, जो कि होगा टर्टल्स। अभी एक टर्टल सामने बैठा हुआ था, सन बास्किंग कर रहा था, बट मुझे देख के एकदम ही पानी के अंदर चला गया है वो। और ये है इंडियन रूफ टर्टल, और यहाँ पे शायद उन्होंने कॉमन फ्लैप शेल टर्टल्स भी रखे हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं, अगर कोई टर्टल दिखता है। यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ी देर, चलते हैं थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सो दैट टर्टल अपने आप को सेफ फील करे और वापस से बाहर आ सके। तो हम यहीं से इसकी वीडियो शूट लेते हैं, अदरवाइज ये फिर पानी के अंदर चल जाएगा। ये है नॉकटर्नल हाउस, जो कि अभी टेम्प्रेरी क्लोज्ड है, काफ़ी टाइम से बंद है। मुझे लगता नहीं है कोविड के बाद कभी खुला है। इसके अंदर आपको पोकोपाइंस, आउल, बैट्स रखे हुए हैं, बट क्योंकि क्लोज है तो ये दिखा नहीं पाएंगे हम आपको। मेरा पोकोपाइंस देखने का बहुत मन था, बट चलो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट एनक्लोजर की तरफ। ये ऑटर एनक्लोजर है, जो कि अभी अभी बना है। नेक्स्ट एनक्लोजर हमारा बारासिंगा या फिर नील गाय, ये दोनों इसी एनक्लोजर में आपको दिखेंगी। अगर आप देखें मेरे पीछे ये खड़ा, एक दो वहाँ पे, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको।
4 एनक्लोजर्स हमने कवर किए हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी साइकिल पे अपने नेक्स्ट एनक्लोजर की तरफ, देखते हैं क्या आता है। तो ये आगे हैं जी हिमालयन गोराल। ज़्यादातर ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और यहाँ पे डियर्स हैं, सब मुझे स्टेयर कर रहे हैं। उस साइड से जाके हम एक और शॉट लेते हैं। इस वाले एनक्लोजर में जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं इंडियन बाइसन। तो आपको दिखाते हैं इंडियन बाइसन भी। ये है जी इंडियन बाइसन। इसका साइज़ देखो एक बार, इसके हॉर्न्स का साइज़ देखो। तो मेरी बात सुन के डर गए, एक जगह सारे एक्यूमुलेट हो चुके हैं। शेड के अंदर सारे जा चुके हैं। हमारा नेक्स्ट एनक्लोजर ब्लैक स्वैन। आई डोंट नो में से कैसे स्किप हो गया, बट आई थिंक मैं ये डियर का केस देख रहा था और मैं यहीं से ही सीधा निकल गया। बट यही तो मैं एक्चुअली देखने आया था यहाँ पे। तो लेके जा रहे हैं आपको रेप्टाइल हाउस के अंदर। आज का पहला रेप्टाइल पाइथन, जो कि एक स्कूल ने अडॉप्ट भी किया हुआ है। तो देखते हैं कहाँ बैठा है पाइथन। बल्ब्स, इलेक्ट्रिक हीटर लगा के रखे हुए हैं सो दैट ये वार्म रहे। ये एक पाइथन का केज। पाइथन अपनी स्किन शेड करते हैं और सारे रेप्टाइल्स ही एक्चुअली अपनी स्किन शेड करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये शेडेड स्किन है। यहाँ पे ये है जी इंडियन पाइथन। तो ये था रेप्टाइल हाउस का पहला पाइथन, जो कि आपने देखा वो बैठा है। और ये है जो आपको फुल फ्लैच पाइथन दिख रहा है। अभी देख रहा है इस टाइम, ऐसा नहीं इसकी आइज क्लोज्ड है। देखा आपने अभी इसने कैसे टंग निकाली। और ये चला गया उस साइड। बहुत तंग कर दिया हमने पाइथन को, उसने मुंह ही साइड कर लिया, फेर लिया हमसे मुंह। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एनक्लोजर की तरफ। दिस इज इग्वाना। इग्वानास को जनरली लोग एज अ पेट भी रखते हैं घर पे। देखने में बिल्कुल ड्रैगन लगता है ये।
स्पेक्टेकल्ड कोबरा, नाग इसको बोला जाता है। वेनोमिनस स्नेक है और इसकी एक स्टंग आपको पैरालाइज कर देगी फॉर लाइफ। यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो स्किन शेड की है, ये एक बीच में बैठा है और ये हमारी मेन अट्रैक्शन आज की कोबरा। ये है जी चेकेड कीलबैक। कीलबैक स्नेक्स बहुत कॉमन है इंडिया में, नॉन वेनोमिनस स्नेक है। कीलबैक ये प्रिटेंड करेंगे आप पे अटैक कर रहे हैं जब ये इनसिक्योर होंगे, बट ये नॉन वेनोमिनस स्नेक है। अभी आप बाहर आने की ट्राई। ग्लास टूट गया है। यहाँ पे इंडियन स्नेक रखा हुआ है, वो मुझे दिखती है, नॉन वेनोमिनस है ये स्नेक भी। रेप्टाइल हाउस, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे वापस से। और हमने यहाँ पे देखे कुछ स्नेक्स, मोनिटर लिजर्ड्स और इग्वानास। एक बार फिर डायनासोर ही लगते हैं ये। मुझे स्टेयर कर रहा है। बाहर आ गए हम अपने इंक्लोजर से और ये सामने कुछ बारहसिंगा नीलगाय, इनका फॉडर रखा हुआ है और ये खा रहे हैं आराम से। इंक्लोजर से बाहर हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरी साइकिल, ये पाथ है जू घूमने वाला, और ये तो ये ग्रुप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे छतबीर जू ने फ्री इनको छोड़ा हुआ है जू के अंदर। ऑब्वियसली जू पैरामीटर से बाहर नहीं जा सकते, बट ये इस जू के अंदर कभी भी आप आओगे, ये 4 to 5 डियर्स ये ऐसे ही घूम रहे होते हैं।
उस साइड डक्स रखी हुई हैं, तो मैं उस साइड कवर करने जा नहीं रहा क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हम रिप्टाइल्स वाले जोन में, और अभी आगे काफ़ी जू पड़ा है। तो इसके बाद हम आपको लेके जा रहे हैं अब लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे इन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं। और छतबीर जू के पास एक ओपन आइवरी भी है। ये है क्वेल। पानी पी रहे हैं। इंडियन पैरेट्स। एक बर्ड्स का एनक्लोजर हमारे राइट साइड पे, पैरेट्स ही रखे हुए हैं यहाँ पे भी। और ये है कैंटीन, बेबी केयर सेंटर भी है। ये कैंटीन है। तो हम नेक्स्ट कैंटीन में जाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे। ये एंट्री है डियर पार्क की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस सामने स्पॉटेड डियर्स हैं। जू में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रैवल, और वही डियर का ग्रुप यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब वो मुझसे डर रहा है, मैं इनसे डर रहा हूँ। एक सामने खड़ा हुआ है, तो जैसे मुझे देखते हैं वो स्टैचू बन जाता है। बट ठीक है, हमें इनसे बचना है, ये तो हमसे बचना है। वो भाग गया। काफ़ी डियर की वैरायटीज आपको दिखेंगी यहाँ छतबीर जू में। एडल्ट घड़ियाल नहीं है ये अभी। पहुंच चुके हैं हम ओपन आइवरी में। यहाँ पे बहुत बड़े बर्ड्स के एनक्लोजर्स हैं, और हम बर्ड्स के केज के एक्चुअल में अंदर जाने वाले हैं। तो लेके चलते हैं आपको छतबीर जू की ओपन आइवरी में। इस साइड सारस क्रेन, इस साइड गोल्डन पीजेंट, तो दोनों दिखाते हैं आपको। बर्ड्स बाहर ना आ सकें, ये चेन्स लगी हुई हैं। डबल एयर प्रोटेक्शन, और हम आ चुके हैं पिंजरे के अंदर। स्क्रीन है। फिर से चेन्स, और अब इसके बाद हम आएंगे सेकंड वॉक इन आइवरी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डक्स बैठी हैं।
प्रॉपर हम इस केज के अंदर हैं। वुडलैंड के अंदर हम एंटर कर चुके हैं इस टाइम। यहाँ पे पैरेट्स रखे हुए हैं उन्होंने। हमने पैरेट्स पिछले एनक्लोजर में भी देखे थे, तो वही इंडियन पैरेट्स यहाँ पे हैं। ये बैठे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारस क्रेन, बहुत ही अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये ओपन आइवरी। आप इनक्लोजर के अंदर आके इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में और क्लोजली देख सकते हो, क्योंकि अगर आप पिंजरे के बाहर से देखोगे तो ऑब्वियसली चेन्स या केज आ जाता है, जो कि व्यू थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। बट यहाँ बिल्कुल क्लियर व्यू है। बंद है क्या? इनमें से कुछ सारस क्रेन है, कुछ ब्लैक नेक स्ट्रॉक है और कुछ पेलिकन्स हैं। तो आपको एक पेलिकन दिखाता हूँ। इस साइड है, दिस इज अ पेलिकन। चल रहे हैं आगे। ईमूज बैठे हैं, सारे ईमूज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनको लग रहा है यहाँ पे कुछ खाना मिलेगा। आई गेस ये लास्ट इंक्लोजर था हमारा, और अब हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। और क्योंकि ईमूस फ्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर कोई केज नहीं है। तो ये थी यहाँ की वॉक इन आइवरी। टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत ही अच्छी। नॉर्मली जूज़ में आपको ये नहीं देखने को मिलता, बट इसका टाइम है, क्योंकि ज़ू 5 बजे बंद हो जाता है। तो इसमें जो लास्ट एंट्री है वो है 4 बजे की। तो अगर आपको वॉक इन आइवरी देखनी है तो आपको 3 बजे तक एंट्री करनी होगी ज़ू में। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट अट्रैक्शन यहाँ की, जो कि है डायनासोर पार्क। So welcome to Jurassic World. डायनासोर के एग्स पड़े, जुरासिक पार्क की जीप, एक्सकवेशन साइट है, डायनासोर के फॉसिल्स का एक रेप्लिका बनाया है, ओरिजिनल नहीं है ये। एक्चुअल में मेज़ है। अगर आपको मेज़ के अंदर जाना है, यहाँ से आप जा सकते हैं। आपको वे आउट फाइंड करना पड़ेगा बस। एक केव आ गई है। इस केव के बाद हम निकलेंगे जुरासिक वर्ल्ड में, जहाँ पे कुछ रोबोटिक डायनासोर्स होंगे। तो ये केव से बाहर आते हुए डायलोफोसॉरस, जुरासिक पार्क की मूवीज़ में आपने देखा होगा,
तो डायनासोर की मूवीज़ में तो काफ़ी छोटा साइज़ दिखाते हैं, बट एक्चुअल में इसका साइज़ ये है। नेक्स्ट डायनासोर देखते हैं। ये है जी मैमेचीसॉरस। इस बार हम यहाँ से कवर करेंगे। और जुरासिक पार्क मूवी की और इस जुरासिक पार्क डायनासोर पार्क की मेजर अट्रैक्शन क्या थी? टी-रेक्स, ट्राइनोसॉर रेक्स। तो वो है हमारी अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हैं टी-रेक्स का फेस आपको दिख रहा है यहाँ से। तो आ रहे हैं हम टी-रेक्स के एंक्लोजर के बीच में। तो ये देखो, ये है टी-रेक्स। तो ये था इस पार्क का लास्ट अट्रैक्शन जो कि था टी-रेक्स। अब हम इस डायनासोर पार्क से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अपने अगले इंक्लोजर की तरफ, जो कि है लेपर्ड और चीता जोन। तो चीता तो फ़िलहाल ज़ू के पास नहीं है, बट इन्होंने लेपर्ड और पैंथर रखे हुए हैं उन इंक्लोजर्स के अंदर, जो कि हम देखने वाले हैं। और उसी के साथ जो अपोजिट साइड आप केजेस देखेंगे, वहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने कैट्स, डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं कैट्स की, नॉट द पेट कैट्स। तो वो हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट। बैटरी होने वाली है डाउन, तो दूसरा फ़ोन कर लेते हैं ऑन। इंडियन फॉक्स। काफ़ी फर वाली बॉडी है इसकी। ये जंगल कैट थोड़ी डेंजरस है। तो ऐसी दिखती है जंगल कैट कि उसने मुंह दूसरी साइड कर लिया। कैट्स के बाद हम एंटर कर रहे हैं पैंथर कॉम्प्लेक्स में। ये पैंथर के केज स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं लेपर्ड्स एंड पैंथर। देखा? अब वो लोग कौन है? देखो क्या चल रहा है। बैठ के मोटा हो गया तू सारा देख। चला फिर कर दौड़ा कर। हमने पहले कवर किया था लेपर्ड और ये है जैगुआर। इनका पैटर्न का डिफरेंस होता है। इंडियन बियर। नेक्स्ट है लॉयन सफारी। थोड़ा टाइम कट शॉर्ट करेंगे, आपको सफारी के बारे में बाहर से ही थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये बसेस खड़ी हैं सफारी के लिए। ये है सफारी की एंट्री। आपको टिकट लेनी है बस की, 75 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। अंदर गेट खुलता है। लायन का पेड़ रखा हुआ उन्होंने। अभी हम लायन सफारी में तो नहीं जाएंगे, तो
हाइना को लक्कड़ भग्गा भी कहते हैं। बने रहे हमारे साथ, हम पहुंच चुके हैं इंडियन एलिफेंट्स के एनक्लोजर में। इसके बाद आएगा टाइगर। ये है एलिफेंट्स का एनक्लोजर। आज का लास्ट एग्जिबिट जो कि है मंकीज़ एनक्लोजर। तो ये वो रास्ता है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और मंकीज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ मंकीज़ रखे हुए हैं। हम सिर्फ आपको इस वीडियो में एक ही मंकी का एनक्लोजर दिखाने वाले हैं जो इसी रोड पे है। को लास्ट एनक्लोजर बबून का बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आप देख सकते हो, 60 रुपीज़ पर पर्सन। ये हॉप ऑन हॉप ऑफ है, आप कहीं भी डीबोर्ड करके जो नेक्स्ट व्हीकल आएगा उसको बोर्ड कर सकते हो। ये एक पीकॉक। पहुंच चुके हैं हम ज़ू की एग्ज़िट पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इस बार हमने ज़ू ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर किया है और ये एक्चुअल में फर्स्ट एनक्लोजर है जिसमें बबून रखे हुए हैं। तो आपको बबून दिखा देते हैं। हम यहाँ से अंदर मंकीज़ एनक्लोजर में नहीं जा रहे। आई होप आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आपको CTU की बस भी दिखाते हैं जो खड़ी है। 79 नंबर है ये बस। ये डायरेक्ट PGI से 17 और 43 बस स्टैंड होते हुए ये छतबीड़ ज़ू आती है। वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं इस ज़ू के अंदर आने का, तो 9 AM ये ज़ू खुल जाता है। तो आप ट्राई करना जितनी जल्दी आ सके, क्योंकि उसके बाद रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन वीकेंड्स पे अराउंड 1 आवर क्यू में लग जाता है सिर्फ एंट्री करने के लिए। तो अगर आप वीकडेज़ पे आ रहे हो तो इतना रश नहीं होता। तो आई वुड सजेस्ट वीकडेज़ पे आओ। अगर वीकेंड पे आने हैं तो अर्ली मॉर्निंग आना। और ऑनलाइन टिकट भी आप ले सकते हैं छतबीड़ ज़ू की वेबसाइट से, सो दैट आपको एटलीस्ट टिकट की क्यू में ना खड़ना पड़े। क्योंकि आई होप दिस व्लॉग वॉज वर्थ योर टाइम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।